मेरा मतलब है जिस परिवार में आप शादी होके जा रही हैं उस परिवार के अगर किसी भी पूर्वज ने कोई गलती करी है बच्चे के साथ, जिस वजह से ऊपर वाले ने ये दोष दिया है कि अब आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा और आपने उस परिवार में शादी कर ली है, तो आपको ईश्वर ने क्यों चुना है? महिला एबॉर्शन का डिसीजन लेती है, वो किस तरह से आपके पापों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। एक छोटी सी गलती, दैट इज एबॉर्शन। क्यों मिसकैरेज होते हैं? क्यों 7 मिसकैरेज हुए, फिर एक बच्चा हुआ, उसके बाद भी एक मिसकैरेज हुआ? क्या कहानी है उसकी, वो भी आज मैं बताने वाली हूँ। वो आपके टच में है तो वो आपको बहुत सारे नियम बता सकते हैं कि ईश्वर किस वजह से बच्चा नहीं होता है, ईश्वर किस वजह से बच्चा देता है, ईश्वर किस वजह से वंश रोक देता है, ईश्वर किस वजह से सिर्फ लड़के पैदा करवा रहा है, ईश्वर किस वजह से सिर्फ लड़कियां दे रहा है। ऐसे बहुत सारे कारण फाइनली नोट्स आ चुके हैं और शाम को आपके साथ शेयर करने वाली। फाइनली वक्त आ गया उन महिलाओं के लिए जो चाह रही थी कि उनकी भी गोद भरे और उनके जीवन में भी बच्चा हो, उनकी गोद में बच्चा हो, उनके जीवन में बच्चा आए। और कई प्रयत्न के बाद भी, कई वर्षों तक अगर शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा है, शादी के 5 साल तक अगर आपको बच्चे का आशीर्वाद नहीं मिला है अभी तक ईश्वर से, तब जाके आपको ये वेबिनार ज्वाइन करना है, जो कि है गर्भ संस्कार की बातें। मनुष्य जब इस पृथ्वी पे आता है, 16 संस्कारों का हमारे यहाँ पे धर्म में रीति रिवाज है। पहला संस्कार ही होता है गर्भ संस्कार। 16 में से 15 तो हम सब परफॉर्म करते हैं, 16वां दुनिया आपके लिए परफॉर्म करती है, दैट इज अंतिम संस्कार। आज हम शाम को 7 बजे शुरू करेंगे गर्भ संस्कार की बातें। मेरा इनवाइट है उन महिलाओं के लिए जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं शादी के 5 साल बाद भी। शादी को 1 या 2 साल हुए हैं तो परेशान ना हो, 5 साल हो गए और बच्चा नहीं हुआ है तो आपके लिए वेबिनार है। मेरे वेबिनार में मैं इनवाइट कर रही हूँ उन महिलाओं को जिनको मेरे आशीर्वाद से बच्चा मिला है, जो बहुत टाइम से चाह रही थी बच्चा हो और उन्होंने कहा कि मैम आशीर्वाद दे दो, और बच्चा हुआ है। उनको मैं इसलिए इनवाइट कर रही हूँ जिससे आप एक इंस्पिरेशन बन सके उन महिलाओं के लिए जो इस रास्ते पे अभी चलना चाह रही हैं, जो माँ बनना चाह रही हैं। आपको देख के, आपकी खुशियां देख के उनको एक उम्मीद आएगी, और उम्मीद सबसे बड़ा काम करती है आपके जीवन में किसी भी काम के लिए। एक उम्मीद देने के लिए मैं इनवाइट कर रही हूं अजय कुंडले को, जिनका बच्चा बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था, और जब मैंने उसको शब्दों की बातों में 2021 में आशीर्वाद दिया था, उनका बच्चा बोलने लगा, सुनने लगा। उनको भी मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। आयुषी से बात कीजिए और ज्वाइन कीजिए। रीजन है जब आपको ईश्वर आशीर्वाद देता है किसी भी चीज का, उसको पृथ्वी पे कईयों के साथ शेयर करना, खुशियों को शेयर करना आपकी खुशियों को दुगना करता है, बजाय खुशियों को छुपाने की नजर लग जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी मुझे कहा था 2021 से लेके अभी तक कि माँ बच्चा हो जाए, और अगर आपको ऊपर वाले ने नवाजा है इस आशीर्वाद से, तो ये आपका फर्ज है कि आप ये वेबिनार ज्वाइन करें और जितनी भी माएँ आने वाली हैं, होने वाली माएँ आने वाली हैं, उन सबको बता सके कि कभी आपकी जगह हम भी खड़े थे, बट देखो आज हमारे जीवन में हंसता खेलता बच्चा है ना, जिससे उनको एक उम्मीद आए और एक आशा की किरण आए। बाकी बच्चा क्यों कई बार उस तरह से पैदा होता है जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो, जिसको कहते हैं ना, कई बार कोई बोलता है कि हमारा बच्चा बोल नहीं पाता, हमारा बच्चा सुन नहीं पाता है। क्या वजह होती है? क्या वजह होती है कि आपको बच्चा मिलता ही नहीं है? किस तरह जब एक महिला एबॉर्शन का डिसीजन लेती है, वो किस तरह से आपके पापों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। एक छोटी सी गलती, दैट इज एबॉर्शन। क्यों मिसकैरेज होते हैं? क्यों 7 मिसकैरेज हुए, फिर एक बच्चा हुआ, उसके बाद भी एक मिसकैरेज हुआ? क्या कहानी है उसकी, वो भी आज मैं बताने वाली हूँ। बहुत कुछ बताने वाली हूँ, जिसमें से बहुत सारे नोट्स, कुछ मेरे पास ज्ञान के थे और कुछ मुझे, आप सबको पता है, ज्ञान मिलता है। ये पिछले 1-1.5 घंटे से पेज भर रही थी, जो ज्ञान मिल रहा था, जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना है, जो कमल जी ने दिया है। जब आपके पास प्रिविलेज है, जो डायरेक्ट ईश्वर के टच में है, अगर वो आपके टच में है, तो वो आपको बहुत सारे नियम बता सकते हैं कि ईश्वर किस वजह से बच्चा नहीं होता है, ईश्वर किस वजह से बच्चा देता है, ईश्वर किस वजह से वंश रोक देता है, ईश्वर किस वजह से सिर्फ लड़के पैदा करवा रहा है, ईश्वर किस वजह से सिर्फ लड़कियां दे रहा है। ऐसे बहुत सारे कारण फाइनली नोट्स आ चुके हैं और शाम को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट जसमीत मैं आपको भी बुलाना चाहूंगी, और भी जो है माएँ, जो माँ बन चुकी हैं या जो अभी प्रेग्नेंट हैं, जिन्होंने अभी अभी कंसीव किया है, ये आपका फर्ज है कि ये वेबिनार ज्वाइन करें। मिलती हूँ मैं शाम को। और एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि मुझे बताया गया
कि कई बार आपकी किस्मत में बच्चा होता है, आप मां बन सकती हैं, आपकी कुंडली में है, गलत परिवार में शादी करके आप उस सुख से वंचित रह जाती हैं। और गलत परिवार से मेरा मतलब है जिस परिवार में आप शादी होके जा रही हैं उस परिवार के अगर किसी भी पूर्वज ने कोई गलती करी है बच्चे के साथ, जिस वजह से ऊपर वाले ने ये दोष दिया है कि अब आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा और आपने उस परिवार में शादी कर ली है, तो आपको ईश्वर ने क्यों चुना है? ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि अब आपको बच्चा नहीं हो रहा है बिकॉज उस परिवार को दोष है। कुंडली देख के शादी करना क्यों जरूरी होता है? बहुत सारी चीजें, शादी की बातें जो 31 तारीख को आने वाला है उसमें बताऊंगी, और बहुत सारी चीजें आज बताऊंगी। अभी भी टाइम है, शाम को 7 बजे शुरू कर रही हूँ। गर्भ संस्कार की बातें, आपको पता है ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो मैं बार बार नहीं लेती हूँ, है ना। सो आयुषी से बात कर लीजिए 8433558905 पे। शाम को मिलती हूँ बहुत सारे रहस्य के साथ गर्भ संस्कार की बातों में।